व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम। ठीक है, तो पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस ऑन सेट थ्योरी वेन डायग्राम आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन कैट. Besides, they are also very critical for all other aptitude exams like XAT, IAFT, SNAP, NMAT, UPSC, CSAT, IP मैट, बैंकिंग एटसेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। लेट अस फर्स्ट टेक अ लुक एट सम स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल इनपुट्स रिलेटेड टू सेट थ्योरी। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। पहले ये बताओ सेट होता क्या है। देखो, सेट क्या होता है। सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से सेट ऑफ पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड, तो कुछ 7 बिलियन पीपल हैं, तो ये क्या हो गया, लोगों का सेट हो गया। सेट ऑफ पीपल स्टडिंग लॉजिकल रीजनिंग राइट नाउ, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो इसका वो सेट हो गया। ठीक है, तो सेट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये नंबर्स किसमें भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई से टेल मी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड 10 से कम चाहिए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 आर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब आगे की थ्योरी पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, Figure 1 refers to the situation where there are two attributes A and B. A and B attributes हैं। ठीक है, let's say A refers to people who pass in physics। ठीक है, अब A जो सेट है, देखो ये जो सर्कल बनता है ये पूरे सेट को डिपेक्ट करता है। ठीक है, ये दूसरा सर्कल है, ये B सेट। A सेट है, ये रिफर्स टू पीपल हु पास इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में पास हुए हैं इतने लोग, ये पूरा ये भी कवर होगा। ठीक है, ये पूरा फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, एंड बी कौन सा सेट है, बी रेफर्स टू पीपल हु पास इन केमिस्ट्री। बी किसमें, केमिस्ट्री में, पूरा ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो पूरा बी केमिस्ट्री एंड पूरा ए फिजिक्स। एंड देन द शेडेड एरिया शोज द पीपल हु पास बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड जो शेडेड एरिया है वो क्या डिपेक्ट करता है, वो स्टूडेंट्स जो दोनों में पास हुए हैं। देखो, ए वाले सिर्फ फिजिक्स में, बी वाले सिर्फ केमिस्ट्री में, एंड ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स दोनों सेट्स, तो वो कौन सा एरिया है, दोनों वाला इंटरसेक्शन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये जो एरिया है उसमें ए एंड बी दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखो ए इंटरसेक्शन बी मीनिंग बोथ ए एंड बी, एंड इंटरसेक्शन का साइन होता है ऐसे। इफ़ आई टॉक अबाउट व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब है हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो ये वाला एरिया है पूरा ए सर्कल, ये हो गया ए। एंड इफ आई टॉक अबाउट ओनली ए, ओनली ए मतलब वो बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, तो ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा एंड बाकी का पूरा ए इंक्लूड होगा। ठीक है, तो वो यहाँ तक ही इंक्लूड होगा बस, और ये बाकी का है। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट ओनली बी, तो भी ये शेडेड वाला एरिया काउंट नहीं होगा, सिर्फ इतना एरिया काउंट होगा यहाँ तक ऐसे, एंड ये पूरा सर्कल। ठीक है, ये हो गया ओनली बी का। देन इफ आई टॉक अबाउट फुल बी, तो फिर तब उसमें शेडेड रीजन काउंट होगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों सेट्स काउंट होंगे। ठीक है, एंड जो इनके बाहर का एरिया है वो डिपेक्ट करता है नीदर ए एंड नॉर बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर ना ही ए है ना ही बी है। ठीक है, इन मैथमेटिकल टर्म्स द सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड एज टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पास एटलीस्ट वन सब्जेक्ट इक्वल्स ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स में पास हैं। ठीक है, एंड 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो केमिस्ट्री में पास हैं। ठीक है, एंड 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है, तो अगर हमें निकालना हो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, तो कैसे करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए मतलब जो फिजिक्स में पास हुए 10, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री में पास हुए 12। ठीक है, अब माइनस हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि उसमें वो एडिशन आ गया। यहाँ पर हम ओनली ए ओनली बी की हमने बात नहीं करी थी ना, हमने पूरे ए एंड पूरे बी की बात करी थी कि पूरे फिजिक्स में कितने पास हुए हैं 10 बच्चे, पूरे केमिस्ट्री में कितने पास हुए हैं 12 बच्चे, एंड जो दोनों में पास हुए हैं वो 2 हैं। तो ये जो 2 हैं ए इंटरसेक्शन बी जो कि दोनों में पास हुए हैं वो इसी में इंक्लूडेड है, तो इसे फिर माइनस करना पड़ेगा, -2 दैट इज 20। ठीक है, वही यहाँ पर बात बताई गई है कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है हु पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मतलब या तो वो फिजिक्स में पास है, या तो वो केमिस्ट्री में पास है, या फिर दोनों में पास है, मतलब एक में तो होना ही होना चाहिए। तो इसने क्या किया,
ए को बी से प्लस किया एंड देन जो शेडेड रीजन था जो इंक्लूड था इन दोनों में ऑलरेडी उसे माइनस कर दिया। दैट्स इट, वही हमने यहाँ पर किया। अब 2 सेट्स का हमें पता चल गया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब पढ़ते हैं 3 सेट्स के लिए, ठीक है। तो फिगर 2 रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर देयर आर 3 एट्रीब्यूट्स बीइंग मेजर्ड। 3 एट्रीब्यूट्स हैं किसके, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड मैथमेटिक्स के। अभी सिर्फ कितना कौन सा था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था, अब 3 आ गए। इन द फिगर बिलो वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु पास इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इतने लोग जो हैं दे आर पास इन फिजिक्स, इतने लोग जो हैं दे आर पास इन केमिस्ट्री एंड इतने लोग जो हैं दे आर पास इन मैथमेटिक्स। ये हम पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इन द अबव फिगर द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रिस्पेक्टिव एरियाज। देखो एरिया 1 पीपल हु पास्ड इन फिजिक्स ओनली। देखो अब ध्यान देना, ठीक है। एरिया 1 पीपल हु पास इन फिजिक्स ओनली। अब एरिया 1 जो है, देखो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, एंड सबको डार्क कर दूंगा मैं, एंड जो भी एरियाज की बात हो रही है मैं उसे डार्क कर दूंगा। अब एरिया 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, एरिया 1 कौन सा हुआ, पीपल हु पास्ड ओनली इन फिजिक्स। पहले मैं मार्क करता हूँ, दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री एंड दिस इज मैथ्स, ओनली इन फिजिक्स, ठीक है। तो मतलब ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा, ये होगा सिर्फ यहाँ तक का, ठीक है। दिस इज एरिया 1, सिर्फ इतना हाईलाइटेड दिख रहा है। अब एरिया 2 कौन सा, ये एरिया 2 पीपल हु पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, ठीक है। अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में हमने क्या बोला था, फॉर एग्जांपल पहले वाले एग्जांपल में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दोनों पास कौन थे, जो शेडेड रीजन था, जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ठीक है, ये देखो ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब कायदे में ये होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो दोनों में पास है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला एरिया है इसमें मैथ्स भी इंक्लूड है, और यहाँ पर लिखा है कि पीपल हु पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, मतलब मैथ्स इंक्लूड नहीं होगा। तो एरिया 2 जो है वो इतनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसे पढ़ो, इन अदर वर्ड्स पीपल हु पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है। एरिया 3 पीपल हु पास केमिस्ट्री ओनली। एरिया 3 सिमिलरली जैसे एरिया 1 का था, ओनली इन केमिस्ट्री, ये बॉर्डर लाइन यहाँ पर है, ठीक है। पूरा सर्कल इंक्लूड नहीं होगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो पूरा सर्कल इंक्लूड होगा, अगर हम ओनली केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ये सारे नहीं आएंगे, सिर्फ इतना ही इंक्लूड होगा, ठीक है। एरिया 4 पीपल हु पास केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ओनली। एरिया 4 कौन सा है, ये वाला एरिया 4 है, पीपल हु पास केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ओनली, नॉट इन फिजिक्स, ठीक है। वैसे तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ए और सी का, जैसे यहाँ पर पिछले वाले एग्जाम्पल में था, लेकिन इसमें फिजिक्स भी इंक्लूड है, तो इसको हटाओ फिजिक्स को, एंड मैथ्स वाला एंड केमिस्ट्री वाले का इंटरसेक्शन A4 एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु पास केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन फिजिक्स। एरिया 5 कौन सा हुआ, पीपल हु पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ओनली, ठीक है। A5 सिमिलरली जैसे हमने A2 A4 का किया था वैसे ही A5 का भी होगा, ओनली इन फिजिक्स एंड मैथ्स, तो सिर्फ इतना एरिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पीपल एरिया 6 कौन सा हुआ, एरिया 6 देखो एरिया 6 सबके बीच में, ठीक है। पीपल हु पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो एरिया 6 कितना है, ये पूरा एरिया 6 है, ठीक है। इसमें सारे सेट्स आ गए, देखो फिजिक्स का भी आया हुआ है, केमिस्ट्री का भी आया हुआ है एंड मैथ्स का भी आया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सिर्फ केमिस्ट्री एंड मैथ्स है, इसमें A2 में सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, A5 में सिर्फ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, लेकिन A6 जो एरिया है ये तीनों के बीच में आ रहा है, तो इट इज़ A6, तो इट इज़ ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब में पास है, ठीक है। एरिया 7 पीपल हु पास मैथमेटिक्स ओनली, ये एरिया 7 है, ओनली मैथमेटिक्स, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ इतना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एरिया 8 पीपल हु पास इन नो सब्जेक्ट्स। अब देखो एरिया 8 कौन सा हुआ, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था ना, एरिया रिप्रेजेंटिंग नीदर ए नॉर बी, ये बाहर का एरिया, ठीक है। इनके बाहर का एरिया जो है वो नीदर ए नॉर बी होगा, ठीक है। सिमिलरली 3 का भी सेट होगा, तो पीपल हु पास इन नो सब्जेक्ट्स इज एरिया 8। एरिया 8 से चाहे यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, इसके बाहर, ठीक है। तो मतलब ये वो स्टूडेंट्स हो गए जो किसी में भी पास नहीं हुए। Also take a note of the following language which there is normally confusion about. Okay, people passing physics and chemistry represents by the sum areas 2 and 6. अब ये 2 and 6 का सम है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो बच्चे पास हुए हैं, ठीक है।
लेकिन जो यहाँ पर बोल रखा था ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये डिपेक्ट करता है कि मैथमेटिक्स वाला काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ हमने A2 काउंट किया था। अगर हम बोलेंगे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो मतलब पूरा ये इंटरसेक्शन वाला काउंट होगा, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। आगे बढ़ते हैं। पीपल पासिंग इन फिजिक्स एंड मैथ्स रिप्रेजेंट बाय सम एरिया 5 एंड 6। मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स का कितना है ये देखो, अगर मैं C को हटा दूँ तो ये वही फिगर बन रही है 2 की, तो वो ये इंटरसेक्शन एरिया हो गया, है ना। एंड अगर सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ्स होगा तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये A6 जो एरिया है इसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। एंड सिमिलरली पीपल पासिंग केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेड बाय A4 प्लस A6। एंड जो हमने ये एरिया 137 पढ़े थे ये ओनली वाले थे, ठीक है, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री एंड ओनली मैथमेटिक्स के इतना सही एरिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे फुल फिजिक्स की, फिजिक्स में कितने बच्चे पास हैं, तो इसमें A1 प्लस A2 प्लस A6 प्लस A5 पूरा होगा, पूरा सर्कल, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ओनली फिजिक्स तो ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इन सब में A2 A5 एंड A6 में केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले भी इंक्लूड हैं। इन मैथमेटिकल टर्म्स दिस मीन टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। अब 3 सेट्स में हम एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वाला कैसे निकालेंगे कि एटलीस्ट वन में तो पास है, पूरा P कंसीडर किया जाएगा, पूरा C कंसीडर किया जाएगा एंड पूरा M। देखो P प्लस C प्लस M, ठीक है, P प्लस C प्लस M माइनस P इंटरसेक्शन C, P इंटरसेक्शन C हमने माइनस कर दिया, ठीक है, ये पूरा P इंटरसेक्शन C हो गया। देन माइनस P इंटरसेक्शन M, P इंटरसेक्शन M, ये एरिया पूरा माइनस हो गया, ठीक है, माइनस C इंटरसेक्शन M, C इंटरसेक्शन M पूरा माइनस हो गया, प्लस अब देखो हमने सबके इंटरसेक्शन माइनस कर दिए। अब एक चीज़ इसमें ऐड होगी जिसमें तीनों पास हुए हैं, दैट इज 6, मतलब P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, ठीक है। तो ये हो गया एटलीस्ट वन सब्जेक्ट निकालने का फॉर्मूला 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ सेट्स में, ठीक है। एंड 2 सेट्स में कितना था, इट इज A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इसे ध्यान रखना एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो अब इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, illustration 1, at the birthday party of Sherry a baby boy 40% choose to kiss him, ठीक है, and 25 choose to shake hands with him। अब एक बर्थडे पार्टी थी शेरी की, एक बेबी बॉय जिसमें से 40% जो थे उसने उसे किस किया एंड 25% जो थे उसने शेक हैंड किया। 10% जो थे चूज टू बोथ किस हिम एंड शेक हैंड, 10% थे उन्होंने क्या किया, चूज टू बोथ किस हिम एंड शेक हैंड्स विद हिम, ठीक है। अब पूछा हाउ मेनी पर्सन्स टर्न आउट एट द पार्टी, कितने पीपल थे। अब देखो किसको हम A से डिपेक्ट करते हैं एंड शेक हैंड को B से, ठीक है। अब इसमें बोला है कि A कितने हैं, कितनों ने किया था, 40 पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट फुल A, ठीक है, पूरे सेट की बात हो रही है, ओनली की बात नहीं हो रही, ठीक है, बहुत ध्यान रखना वर्ड्स का, ठीक है। 25 चूज टू शेक हैंड्स, यहाँ पर लिखा है 25 चूज टू शेक हैंड्स, नॉट ओनली शेक हैंड्स। अगर वो ओनली लिखा होता तो उसमें किस वाले काउंट नहीं होते, ठीक है। एंड बोला है जो 10 पीपल हैं वो उन्होंने क्या किया, बोथ किस एंड हग, तो A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन पॉइंट पढ़ा था ना, जैसे ये हो गया किस वाला एंड ये हो गया शेक हैंड वाला, एंड ये जो बीच के पॉइंट है ये दोनों वाला हो गया, तो A इंटरसेक्शन B कितना है 10। अब देखो इन्होंने वेन डायग्राम बनाया, देखो किसका इधर एंड शेक हैंड का इधर, किसके टोटल कितने 40 एंड शेक हैंड के कितने हैं 25। अब देखो यहाँ पर ओनली किस निकाला इन्होंने, ओनली किस कितना हो गया, इन्होंने इंटरसेक्शन पॉइंट हटा दिया, तो दैट इज 40 माइनस 10 30। एंड शेक हैंड कितने हो गए, शेक हैंड के टोटल 25 थे, लेकिन इसमें A इंटरसेक्शन भी इंक्लूडेड है, ओनली की बात नहीं करी ना, तो अगर हमें ओनली निकालना हो तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट को माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 10 दैट इज 15, ठीक है। अब बोला है कि कितने लोग पार्टी में थे, तो टोटल लोग कितने होंगे, कितनों ने करी थी 40, ठीक है। एंड शेक हैंड्स कितनों ने किए थे, इट इज 25, तो एंड कितने ऐसे थे जिन्होंने दोनों किए 10, तो माइनस 10,
तो सिंपली आ जाएगा आंसर आपका 40 + 25 दैट इज 65 माइनस 10, 55 पीपल पार्टी में थे। ठीक है, समझ में आया? सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के इलस्ट्रेशंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।